वक्ता घनेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी नेता वीरेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए, वीरेंद्र बब्बर। तो मैं आप दोनों से ही सबसे पहले नमस्कार, आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। पहला सवाल घनेंद्र जी आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में टूट की बात चल रही थी, 40 विधायकों का दावा किया गया था। 40 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, आपके 62 विधायक हैं। 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप बीजेपी पर लगा था। 20 करोड़, 25 करोड़, 5 करोड़ के जो आंकड़े हैं वो खबरों में चल रहे थे। अब इस पर आपका क्या कहना है? सभी विधायक पहुंच गए, मीटिंग खत्म हो गई, अब क्या? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे का पूरा एक मिशन लोटस दिल्ली में चलाने की कोशिश करी और हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमारा कोई भी विधायक टूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। और हमारे विधायक, हम यहाँ पे कोई विधायक बनने या मंत्री बनने या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, हम तो आए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए कि देश में ईमानदार राजनीति की शुरुआत हो, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, गरीब आदमी को उसका वाजिब हक मिले। और वही काम दिल्ली की सरकार कर रही है, वही काम पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उन्हें लगा कि उन्होंने गोवा में एक्सपेरिमेंट कर लिया, कर्नाटक में कर लिया, अरुणाचल में कर लिया, मेघालय में कर लिया, नागालैंड में कर लिया, मिजोरम में कर लिया, देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी ने और देश के हर राज्य में एक राजनीतिक दलालों का एक पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश करा, जिनका काम विपक्ष की सरकारों को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। और ऐसा ही काम उन्होंने दिल्ली में करने की कोशिश करी। सब जगह उनकी मोटस ऑपरेंडी एक ही रहती है कि सीबीआई ईडी के पहले केस रजिस्टर करो, सीबीआई ईडी और जेल का डर दिखाओ। अगर उससे भी नहीं डरते तो पैसे की ऑफर करो, अगर पैसे से भी नहीं आते तो किसी भी तरीके से उन्हें डरा के धमका के भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले गया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराओ और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। वही उन्होंने दिल्ली में शुरू करने की कोशिश करी। सबसे पहले हमारे जो डिप्टी सीएम है उनके खिलाफ सीबीआई की एफआईआर हुई। डिप्टी सीएम साहब के पास भी इस तरीके का पल्लो बन गया कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ, आपके सारे केस हम खत्म कर देंगे, आपको मुख्यमंत्री भी बनवा देंगे, आपका मुख्यमंत्री पद का चयन भी करा देंगे। इस तरीके से डिप्टी सीएम साहब के साथ इस चर्चा के बाद हमारे 4 विधायक कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक दिनेश मोहनी, उनको 2015 में भी इस तरीके की ऑफर भारतीय जनता पार्टी के उस समय के दिल्ली के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने करी थी। तो लगातार इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाए, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी टूट जाए। 40 से विधायकों पे 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर गई, 20-20 करोड़ रुपए विधायकों को पेश किए। ठीक है घनेंद्र जी, ये आरोप तो हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को, इस पर अब मैं रिएक्शन ले लेता हूं। घनेंद्र जी, इस आरोप पर एक बार रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी का भी। वीरेंद्र बब्बर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने 20 और 25 करोड़ रुपए ऑफर किए विधायकों को खरीदने के लिए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें मुख्यमंत्री के पद को ऑफर किया गया। क्या कुछ कहना है इन सभी आरोपों पर बीजेपी का? देखिए, इतिहास गवाह है, आसमान पे ठोका स्वयं अपने ऊपर ही गिरता है। और आज आपने देख भी लिया किस प्रकार से अलग अलग अवसरों पर इनके अलग अलग नेताओं ने अपने जो अलग अलग बयानवीरों ने अपने बयान दिए हैं वो आपके सामने है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने, पूरी दिल्ली ने और आप सबने, सभी मीडिया के साथियों ने देखे हैं। कहा तो 5 लाख रुपए तक की बात आ रही थी, परसों तक तो बात थी कि 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं एक एक विधायक को। आज वो निकल करके 20 करोड़ आ गया। और एक बात देखिए, आप जिसके घर में चोरी हो रही होती है वो क्या करता है? वो अपने घर की सुरक्षा करता है। वो मीडिया को नहीं बुलाता कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आज मैं सारे विधायकों को बुला रहा हूं, देखते हैं कितना एक न्यूसेंस क्रिएट करने वाली बात है। स्क्रिप्ट जो है इनकी पूरी तरह से फेल हो गई। हम पूछ रहे हैं, शराब नीति का जो घोटाला, जो शराब नीति के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? सीबीआई उसकी जांच कर रही है, उसके अंदर डर किस बात का? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं मुझे दुनिया भर। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपको वीरेंद्र जी माफ कीजिए, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं नई अपडेट के साथ। तरुण, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं सीएम के घर के विजुअल्स पहले आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर विधायकों निकलना शुरू कर दिया है, गाड़ियों में सवार होकर राजघाट का रुख किया जा रहा है और वहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि पर ध्यान लगाया जाएगा। इस पूरे डेलीगेशन की 62 के 62 जो अभी मौजूद थे करीबन 53-54 विधायक, इस डेलीगेशन की अगुवाई है वो सीएम अरविंद केजरीवाल खुद करेंगे, जो थोड़ी देर के अंदर निकल जाएंगे। त्रिलोकपुरी के आम आदमी पार्टी के विधायक मेरे साथ मौजूद हैं, रोहित महलोरिया। रोहित भाई, क्या कुछ डिस्कशन हुआ है मीटिंग के अंदर और आगे किस तरह की रणनीति है? देखिए, आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों के अंदर पैसे के दम पर, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर
ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से मीटिंग खत्म होने के बाद विधायक अपने अपने घर की ओर निकल गए हैं। वीरेंद्र बब्बर जी मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था, जिस प्रकार से किसी घर में यदि चोरी हो रही हो तो वो अपने घर की सुरक्षा की चिंता करता है, व्यवस्था करता है, शोर नहीं बचाता, डोल नहीं पीटता कि मेरे विधायकों को तोड़ने की प्रयास की जा रही है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि मुझे इतनी ऑफर दे दी गई, मुझे कह दिया गया कि 40 विधायक तोड़ के ले आओ, आपको मुख्यमंत्री बता देंगे। हमने कहा किसने कहा, कहते समय आने पर बताऊंगा। कल इन्होंने 4 विधायक बिठा दिए प्रेस के अंदर, समय आने पर बताएंगे, हमें 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर आई है। किसने दी है ये कोई नहीं बता रहा। मैंने पहले भी कहा आपके चैनल पर बैठ करके, मनीष सिसोदिया को नामजद रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। भाजपा के जिस भी व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया उनका फोन सीबीआई ले गई थी। मुझे समझ नहीं आता संपर्क कैसे हुआ, अगर हुआ कोई नया फोन था, कोई नया नंबर लिया, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराइए, फॉरेंसिक जांच के लिए फोन दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मनीष सिसोदिया जी तो हीरो बन जाएंगे। देखिए, आसमान पे झुकेंगे तो अपने ऊपर ही गिरेगा। सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो शराब नीति जिसके अंदर जो घोटाला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया, हमने इसका विरोध किया, उसके करप्शन के अंदर जब हमने आवाज उठाई तो ये शराब नीति वापस ले ली गई। सवाल जो का क्यों है। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, कुछ तो है जो छुपाते हो, जो हो वो नजर नहीं आते हो। और कब तक छुपोगे। दिल्ली की जनता को जो वायदे करके आप आए थे, हर वायदे में आप फेल हो चुके हो। एक से बढ़कर एक रोज देखे झूठ बोलते हो। सभी विधायक आज आपके वहां आकर के। पर वीरेंद्र जी आपने कहा कि फोन जब्त हुआ था। फोन तो सिर्फ मनीष सिसोदिया का लेकर गए ना, बाकी 4 विधायक जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्हें ऑफर करने का आरोप लगा है कथित तौर पर, तो उनके फोन तो उन्हीं के पास थे। क्या कहना है घनेंद्र जी आपका? घनेंद्र जी, इस आरोप पर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि फोन तो ले गए थे मनीष सिसोदिया का, फोन किस पर किया? क्या कोई अलग से फोन नंबर है मनीष सिसोदिया के पास जिस पर बीजेपी के लोग फोन करके ऑफर कर रहे हैं 20-25 करोड़? देखिए हो क्या रहा है। मैंने आपको कहा ना कि आप अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखेंगे, अमित शाह सीरियल ऑफेंडर है। सीरियल ऑफेंडर का मतलब जो लगातार इस तरीके के काम और इस तरीके के गुनाह करते आए हैं। वो उन्होंने अरुणाचल में करा, वो उन्होंने मेघालय में करा, वो उन्होंने बंगाल में करा, वो उन्होंने झारखंड में करने की कोशिश करी, वो उन्होंने महाराष्ट्र में करा। पूरे देश में एक ही तरीके का अपराध और एक ही तरीके का क्राइम और एक ही तरीके का गुनाह करने का काम अमित शाह साहब ने करा। अब मैं बता दूं कि वो देखिए, मनीष जी ने भी कहा कौन लोग हैं, ये बार बार पूछते कौन लोग हैं। वही जो हेमंत बिस्वा शर्मा को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, वही लोग जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, जिन्होंने मुकुल राय को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, वही लोग जिन्होंने नारायण राणे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, वही लोग जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ज्वाइन कराई, वही लोग जिन्होंने जितिन प्रसाद को पार्टी ज्वाइन कराई। इस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को यह उनको जवाब देना कि वो कौन लोग हैं जो शुभेंदु अधिकारी को ज्वाइन करवाने वाले थे, जो मुकुल राय को, नारायण राणे को, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये तो घनेंद्र जी, जब तृणमूल कांग्रेस कमजोर लगने लगी तब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए। जब जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के नेतृत्व से समस्या हुई तब वो बीजेपी में आए। तो क्या यह माना जा सकता है कि आपके 40 विधायकों को भी आम आदमी पार्टी से समस्या है? आम आदमी पार्टी का नेतृत्व इतना मजबूत नहीं है कि अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? आपका ये कहना है कि जितने भी लोग बीजेपी में शामिल होते हैं सब पैसा लेकर बीजेपी में आते हैं? इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। हार्दिक सुन लीजिए, मैंने कहा कि ये सब वो लोग हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई जांच, केंद्रीय जांच एजेंसियों की चल रही थी। किसी के खिलाफ सीबीआई, किसी के खिलाफ ईडी, किसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ ना कुछ जांच चल रही थी जो केंद्र सरकार ने जांच चलवाई। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, सारी जांच बंद हो जाती है, सब लोग नीट क्लीन हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदारी का टैग सर्टिफिकेट देके कहते हैं कि ईमानदार हो गए। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत ही फैक्चुअल बात कही है। वीरेंद्र जी, घनेंद्र जी ने बहुत फैक्चुअल बात कही है कि जिन भी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की सबके ऊपर ईडी सीबीआई के केस चल रहे थे, बीजेपी ज्वाइन करते ही सबके ऊपर से केस हट गए। क्या कहना है आपका? मैं भी एक फैक्चुअल बात कर रहा हूं। घनेंद्र जी ने 10 नाम गिरा दिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे लोकप्रिय पार्टी है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और जब आप विश्व में सबसे लोकप्रिय होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नीतियां होती हैं। जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर हमारी नीतियां चल रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और वही उसी के ऊपर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
सबका प्रयास। सर सवाल तो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का है। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए सर प्लीज। ठीक, मैं ठीक। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वीरेंद्र जी ने अभी 10 नाम गिना दिए जिन्होंने पार्टी बीजेपी ज्वाइन की। मेरा सवाल अब भी वही है, मनीष सिसोदिया जी को ऑफर किसने दी? बाकी के 4 विधायकों को किसने ऑफर दी? इनको क्या डर है जो वो नाम नहीं बताना चाहते? आरोप लगाएंगे, आसमान पे थूकेंगे तो अपने ऊपर गिरा पाएंगे। सभी विधायक इनके आज मौजूद थे, इनको तो सामने आना चाहिए एविडेंस के साथ। जिस प्रकार से आपने बात की कि इन्होंने फैक्चुअल बात की है, इनकी इस बात में भी फैक्चुअलिटी आ जाएगी अगर ये नाम के साथ कंप्लेन करेंगे तो। किसी का भी नाम ले देंगे। देखिए ये कहते हैं हम विधायक बनने नहीं आए थे, हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए थे, ये विधायक ही बनने आए थे। वीरेंद्र जी, घनेंद्र जी से सवाल मैं ले लूंगा। आपसे सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के केसेस जिन नेताओं पर थे बीजेपी में आते उन पर से केसेस वापस कैसे हुए? आप इस प्रकार से मेरी बात को बीच में मत रोकिए। जो ठीक है। व्यक्ति ये कहता हूं कि अपने बच्चे की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ न लूंगा न दूंगा, वो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाता है, मुख्यमंत्री बनता है। जो कहता था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, सैलरी नहीं दूंगा, वो सब कुछ लेता है। उसके बाद ये कहते हैं हम विधायक बनने नहीं आते। अरे करप्शन का इन्होंने नया नया आयाम दिल्ली के अंदर बना दिया है, पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा है। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के ऊपर, नाम बताए, सामने आए, नाम के साथ नामजद कंप्लेंट दर्ज कराए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। घनेंद्र जी, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, सीबीआई और ईडी के केसेस कैसे वापस हो गए, लेकिन आपसे सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की बात करते थे कि हम तो भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी हैं, कैसे आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है? आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य नीति में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पहले कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेना शुरू कर दिया। ये सारे आरोप लग रहे हैं, आरोपों का जवाब आप दीजिए। हार्दिक ठीक है। हार्दिक, मैं फिर वही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे घटिया पार्टी है, विश्व की सबसे कमजोर और विश्व की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। पूरे देश में डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को बुलडोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। सर आप भी तो आरोप ही लगा रहे हैं, जवाब तो दीजिए। सुन तो लीजिए सर, हार्दिक सुन लीजिए। देखिए जो इन्होंने कहा कि मनीष जी के ऊपर सीबीआई की एफआईआर लीजिए, निकाल लेना, मेरे पास भी पढ़ी है मैंने। सीबीआई की एफआईआर एक मैंने शब्द को पढ़ा है, 18 पेज की एफआईआर है। उस 18 पेज की एफआईआर के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी ये झूठे ब्लेम लगा रही है, जो ब्लेम कर रही है कि जी ये कहीं पे भी एक भी शब्द में जिक्र नहीं है, ना मनीष सिसोदिया का नाम है सीबीआई की एफआईआर में। सर क्या बात कर रहे हैं, वो तो मुख्य आरोपी के तौर पर हैं। सीबीआई के एफआईआर में नाम है मनीष सिसोदिया का। अरे मैं क्या आप सुन नहीं रहे हार्दिक? ठीक है। साथ जो सप्लीमेंट शीट लगाई है, उस सप्लीमेंट शीट के अंदर एक्यूज नंबर 1 सिसोदिया लिखा हुआ है। अगर मैं सीबीआई और में काम करता होता तो मैं एक्यूज नंबर नरेंद्र मोदी, एक्यूज नंबर 2 अमित शाह, एक्यूज नंबर 3 जेपी नड्डा, सिर्फ सप्लीमेंट शीट में एक नाम। उस एफआईआर के अंदर कहीं पे भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 30 करोड़ का, कोई कह रहा है 11 करोड़ रुपए का लाइसेंस ऐसे दिए, कोई क्या लाइसेंस ऐसे दिए, उसमें कहीं पे भी एफआईआर में जिक्र नहीं है, ना सिसोदिया का नाम है। एफआईआर कि एक लीकर कंपनी ने दूसरी लीकर कंपनी को 1 करोड़ से ट्रांसफर करे। मेरा है कि बैंक से बैंक ट्रांसफर तो वो की होगी, उसमें कोई किसी तरीके का एफआईआर नहीं है। घनेंद्र जी आपने अपनी बात पूरी की। वीरेंद्र बब्बर जी से मैं प्रतिक्रिया जरूर लूंगा। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी के जितने भी आरोप हैं वो सीबीआई की एफआईआर में नहीं है। सीबीआई की एफआईआर का जिक्र यहां पर घनेंद्र जी ने किया है। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया का नाम भी नहीं है, उसमें कहीं पर भी 144 करोड़ का आंकड़ा नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं आपकी बात को देखिए, समझने वाली बात है। मेरी बात का जवाब मुझे नहीं मिला, परंतु इन्होंने जो नया सवाल किया मैं वो कहना चाहता हूं। ये कहते हैं कि सीबीआई की जो जांच है, जो एफआईआर है, उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम गलत तरीके से है। मैं कहता हूं गलत तरीके से है तो कोर्ट से बरी होके आ जाएंगे सामने, डरने की क्या जरूरत है? सवाल वही का वही है। ये कहते कि हम 2 दिन में ऑडियो निकाल रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे कि किसने जो है मनीष सिसोदिया जी को ऑफर की थी। दिल्ली की जनता, देश की जनता, दुनिया उस ऑडियो क्लिप का इंतजार कर रही है। ये कहते हैं कि वो सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का जिक्र नहीं है। मीडिया बोलता है कि मेन एक्यूज मनीष सिसोदिया है,
उसके साथ बाकी के लोग हैं। मनीष सिसोदिया जी, इसके देखिए क्या होता है, एफआईआर दर्ज करने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। अगर मान लीजिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के कहने पर, एलजी साहब के आदेश पे अगर सीबीआई की जांच हो रही है, अगर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई झूठे एविडेंस होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। परंतु सवाल तो यह है, मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब कौन देगा? उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकार से ऑफर आई, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की बात कही गई, 40 विधायक तोड़ के लाने की बात की गई, उनके 4 विधायकों ने कहा हमें 20-20 करोड़ की ऑफर दी गई, पहले कहा गया 5-5 लाख की ऑफर दी गई। सवाल यह है कि वो ऑफर किसने दी, किसको दी ये तो पता है, किसने दी ये नहीं पता लग रहा। नाम नहीं बताएंगे, आरोप लगाएंगे, नाम नहीं बताएंगे, भाग जाएंगे। अरे भाई झूठ कब तक चलेगा? ये वही तो सरकार है ना जी, फर्जी घोटाले जिनके एक के बाद एक, चाहे बस घोटाला हो, चाहे स्कूल घोटाला हो, चाहे बिजली घोटाला हो, चाहे बस स्टॉप घोटाला हो, चाहे कितने घोटालों की ये सरकार है, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, स्कूलों का घोटाला हो, घोटालों पे घोटाले किए जा रहे हैं, एविडेंस के साथ कंप्लेंटें आ रही हैं, तो सीबीआई जांच नहीं करेगी क्या? अगर झूठ होगा तो आप बरी हो जाइए, पर जिन लोगों पर आपने आरोप लगाया है उनके नाम बताइए। दिल्ली और देश की जनता उन नामों को जानना चाहती है। सबके सामने सच आना चाहिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आज के भ्रष्टाचार को समर्थन देना चाहता है। बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता है जो आज को कहता है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता है जो कहता है आ जाइए आपके सारे केस वापस ले लिए जाएंगे? ये देश की जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी जानना चाहती है और पूरी दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है। नाम बताइए, आरोप लगाएंगे, नाम नहीं बताएंगे, कैसे काम चलेगा? किसी के ऊपर भी आरोप लगाते रहेंगे? सामने आइए, जवाब दीजिए। ठीक है वीरेंद्र जी। घनेंद्र भारद्वाज जी, नाम बताएंगे? देखिए हार्दिक, इन्होंने फिर आप जो मैंने सवाल करा, फिर उसी सवाल को इन्होंने फिर गोल कर गए कि सीबीआई की एफआईआर में मनीष जी का नाम नहीं है। देखिए इस बात को तो इन्होंने मान लिया कि नाम नहीं है, तो और ठीक है, सप्लीमेंट नाम में तो किसी का मैं भी अगर तो वीरेंद्र जी जवाब दीजिए ना, सीबीआई की एफआईआर में नाम है नहीं है मनीष सिसोदिया का, इस पर जवाब दे दीजिए। नहीं है, उसमें एफआईआर में नाम नहीं है, अभी थोड़ी लिख देंगे आप डेट पे बैठे बैठे। नहीं, मैंने आपसे एक बात कही ना जी, बड़ी सीधी सी बात कही कि सीबीआई के अंदर उसका नाम है। मनीष सिसोदिया की अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, कौन सा मसला है? सवाल अभी ये है मनीष सिसोदिया की नाम। ठीक है, नाम है घनेंद्र जी, वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, बोलिए वीरेंद्र जी बोलिए। 144 करोड़ रुपए किस प्रकार से वापिस किए गए, 30 करोड़ किस प्रकार से वापिस किए गए? घनेंद्र जी बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए उन्हें। ये देश की जनता जानना चाहती है, आप वहां से ध्यान हटाने की कोशिश मत कीजिए। बताइए किसने ऑफर की मनीष सिसोदिया को, किसने ऑफर की उन 4 विधायकों को जिन्होंने आपको ला करके, जिनको कल आपने मीडिया के सामने। वीरेंद्र जी, घनेंद्र जी ने सवाल ये पूछा कि सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम है या नहीं है, आपका जवाब? मेरे से पूछ रहे? वीरेंद्र जी आप ही से पूछ रहा हूं। घनेंद्र जी ने सवाल किया मनीष सिसोदिया का नाम एफआईआर में है नहीं है? नंबर 1 पे मनीष सिसोदिया का नाम है। ठीक है, आपका पूरा सोशल मीडिया, आपका चैनल, सब लोग दिखा रहे हैं एफआईआर की कॉपी आपको ठीक है, मैं देता हूं, व्हाट्सएप कर देता हूं आपको इसके बाद। ठीक है घनेंद्र जी, एफआईआर में नाम है, अब बताइए। मनीष सिसोदिया जी को, मनीष सिसोदिया को किसने ऑफर दी? मेरे सवाल का जवाब कराओ, आप एक ही आदमी को बोलने के लिए बुलाया। सर घनेंद्र जी दिक्कत पता है क्या है? घनेंद्र जी दिक्कत पता है क्या है? जब भी बात होती थी शराब नीति की, आप बताते थे शिक्षा नीति के बारे में। जब बात होती है एक्साइज पॉलिसी की, आप बताते थे हमारी स्वास्थ्य नीति में ये खासियत है। हम कार्रवाई, सीबीआई कार्रवाई क्यों कर रही है? क्योंकि वो केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल की लोकप्रियता से डरते हैं। अरे शराब नीति की बात तो कीजिए, आप एक्साइज पॉलिसी पर बात तो कीजिए। एक्साइज पॉलिसी में आपने उम्र घटा दी, 21 साल कर दी, 25 साल से घटाकर। आप युवाओं को शराब देकर कौन सी नीति लाना चाहते हैं? ठीक है, बताइए घनेंद्र जी बोलिए। अरे हार्दिक सुन तो लो। ठीक है, एक बार नहीं 100 बार आपके चैनल पे चर्चा हुई है, मैं कम से कम 20 बार चर्चा पे बैठा हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही काम है जो अमित शाह साहब ने इनको दिया हुआ, सारे प्रवक्ताओं, सुबह उठो झूठ बोल के उठो, रात में सो झूठ बोल के सो, झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। पहली बात तो मैं आपकी अभी काउंटर करता हूं कि जो आप कह रहे हो 21 साल, कहीं 21 साल उम्र नहीं हुई। के अंदर शराब पीने की उम्र, शराब लेने की उम्र 25 साल है। 18 का गोवा जैन की सरकार था, की सरकार, 25 से 21 करेंगे, लेकिन अभी 21 नहीं है, आप भी
पूरी दिल्ली के अंदर शराब पीने की उम्र, खरीदने की उम्र 25 साल से पहले, तो झूठ ये। दूसरा ये बिल्कुल गलत बोल रहे कह रहे थे कि शराब की बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ठीक है, बिल्कुल सर, नीति में कानूनी उम्र सीमा घटाई गई है। महिलाओं के लिए सुन लो, ये कितना झूठ बोल सुन लो, ना खाता ना जो केजरीवाल ठीक है वीरेंद्र जी, सुन लेते हैं ना, वीरेंद्र जी सुन लेते हैं। अगर एक झूठ बोला है तो आगे और भी बयान सामने आएंगे ना, एक एक करके सभी बातों का जवाब लेंगे इनसे, ठीक है जी। घनेंद्र जी प्लीज बोलिए। मेरी बात है, अब सुन लीजिए। एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे थे, उसी पे अपने पॉलिसी की बात कर रहा हूं कि 21 साल की गई, बिल्कुल 25 साल खरीदने के दिल्ली में 21 साल प्रपोज थी, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि एक्साइज पॉलिसी खत्म हुई। दूसरा ये कहते हैं कि जितनी दुकानें बाकी हैं, जितनी नई पॉलिसी के हिसाब से उतनी दुकानें खुलनी थी। 849 पॉलिसी में थी, 849 नई पॉलिसी में खुलनी थी। 546 400 दुकानें कम खुली, अब की डेट में सिर्फ 200 दुकानें ऑपरेट होनी है। तीसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि जी 100, अरे यार चुप हो रहे यार, ये कोई तरीका है यार? सुना जब तुम्हारी बात अब तुम्हारे झूठ का प्रकाश कर रहे हो, अब तुम्हारी मिर्ची लग रही है। बोलिए बोलिए यार ये तरीका ठीक नहीं है बब्बर जी, ये तरीका ठीक नहीं है बब्बर जी, ये तरीका ठीक नहीं है। घनेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, घनेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए हार्दिक, मैं फिर बता रहा हूं कि दिल्ली की एक एक्साइज पॉलिसी थी जिसको दिल्ली की सरकार ने अपडेट करा। उस अपडेट करने में जो था 849 लीकर शॉप पहले थी, 849 नहीं खुलनी थी, कहीं उम्र नहीं बढ़ाई गई। प्रपोजल था कि 25 से 21 साल की जाएगी, लेकिन अभी दिल्ली में जो शराब लेने की और शराब पीने की उम्र 25 साल है। तीसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते हैं कि जी नॉन कंफर्मिंग एरियाज में कोई लीकर शॉप नहीं खुली। दिल्ली के अंदर जो पिछली लीकर पॉलिसी थी उसके हिसाब से जो दिल्ली के 80 वार्ड कि जिनमें एक भी लीकर शॉप नहीं थी, जहां पे इलीगल शराब का धंधा, तकरीबन सरकार को भी 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान होता था, और वहां पार्टी के लोग मिलकर इलीगल शराब के साथ बेचते थे। नई पॉलिसी के हिसाब से, और पुरानी पॉलिसी में तकरीबन जो 60% शॉप थी वो 7 वार्ड में थी। पूरी दिल्ली एक तरीके से आधी से ज्यादा दिल्ली, क्योंकि नॉन कंफर्मिंग एरिया था, वहां पे लीकर शॉप नहीं चलती, तो वहां पे भी शराब लोग पीते थे, वहां पे भी शराब बिकती थी, लेकिन इलीगल शराब बिकती थी, जिसकी वजह से लोगों को भी जान माल का नुकसान होता था और दिल्ली सरकार की रेवेन्यू भी कम होती थी। नई पॉलिसी के हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि सब खुली दुकानें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जितनी 849 शॉप्स है, ये 849 सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, एक पॉलिसी का मूल मंत्र था। ठीक है, तो पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो फिर वापस क्यों ली? जब पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो फिर वापस क्यों लेना पड़ी घनेंद्र जी? सुन तो लो, अरे सुन तो लो हार्दिक, सुन तो लो। अब तो आप भी नहीं सुनना चाह रहे। मैं पूरी एक्साइज पॉलिसी में, मैं एक्साइज पॉलिसी बता रहा हूँ क्यों पॉलिसी वापस ली। मैंने कहा 849 दुकानें पहले थी, 849 खुलनी थी। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के एलजी साहब ने पॉलिसी के अंदर चेंज कर दिया। 48 घंटे पहले पॉलिसी में लिखा कि नॉन कंफर्मिंग एरिया में, पहले जो बात उन्होंने लिखी थी कि नॉन कंफर्मिंग एरिया में दुकानें खुलेंगी, 48 घंटे पहले उन्होंने कहा कि नॉन कंफर्मिंग एरिया में डीडी और एमसीडी की एनओसी चाहिए, जिसकी वजह से 400-450 दुकानें नहीं खुल पाई। 849 खुलनी थी और खुली 546 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शराब माफियों के दबाव में पूरी दिल्ली में कैंपेन चलाया, दुकानें रखी 239, 849 से 239 रह गए। तो दिल्ली के अंदर, जैसे गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नकली शराब बेचने का माफिया चलाया होता, वही दिल्ली में चलाने लग गए। जैसे गुजरात में जहरीली शराब के 100 से ज्यादा, ये चाहते थे कि गुजरात जैसा हाल दिल्ली के हर गली में, वेंडर्स को धमका दुकान छोड़ के भाग, नहीं तो आपको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। सारे प्राइवेट वेंडर्स ने दुकान टेंडर कर दी, काम करने से मना कर दिया। दिल्ली के इलीगल शराब का धंधा होने लग गया। उस इलीगल शराब के धंधे को कि दिल्ली में गुजरात जैसे हर क्षेत्र, उसके लिए दिल्ली की सरकार ने पुरानी पॉलिसी को लागू करा। घनेंद्र जी आपकी बात पूरी सुनी गई है। अब वीरेंद्र बब्बर जी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी है, आपने पूरी नीति समझाई। इस नीति में जो कुछ समझाया है घनेंद्र जी ने, वीरेंद्र जी कितना सच है, क्या सही लगता है आपको?
मैं आपको दिया तो हार्दिक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2002 तक दिल्ली के अंदर केवल सरकारी शराब की दुकानों से जो है, सरकारी शराब की दुकानें सरकारी शराब पे क्लिक होते थे, वहीं से आदमी को शराब मिल जाती थी। उसके बाद एक पॉलिसी निकल करके आई, लॉट ऑफ ड्रॉ, लॉटरी से ड्रॉ। 2002 के बाद वो पॉलिसी नहीं चल पाई। 2003 या 4 के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करके एक नई पॉलिसी दिल्ली के अंदर लाई गई, जिसके अंदर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी थी। एक व्यक्ति को केवल एक ठेका मिलना था और जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ इस नीति को उस समय की जो भी सरकार थी उसने इस बात को लागू किया। परंतु उसके बाद ये जो नीति है 2021 तक लगातार निर्विरोध रूप से चलती रही। इसमें किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जनाब की जब सरकार आई, जनाब ने शराब पॉलिसी जो बनाई, उस शराब पॉलिसी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, पुरानी नीति को बदल करके जिसके अंदर जो चीजें, जो शराब नीति के अंदर जो सिफारिशें की गई थी जो बनाने की, कि जो कमीशन है वो 2% से घटाकर आधा % कर दी जाए, इन्होंने 12% कर दी और 12% करके 6% इन्होंने उनसे ले भी ली। अब देखिए बड़ी सीधी की बात एक और बताता हूं, जिस प्रकार से एक फोकस बना करके इन्होंने आम व्यक्ति को शराब की दुकान खोलने के दूर कर दिया। कंडीशन इन्होंने ऐसे रखी, 30 करोड़ रुपया सिक्योरिटी और 5 करोड़ रुपया होलसेल लाइसेंस फीस इन्होंने कंडीशन रख दी। और दिल्ली को, जहां पहले ये था कि एक व्यक्ति को एक दुकान जाएगी, दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया और दिल्ली की 32 जोन के बाद 2-2, 3-3, 4-4 जोन को इकट्ठा करके एक व्यक्ति को क्लब करके, एसोसिएट करके उनको वो ठेके इन्होंने अलॉट कर दिए। इसके अंदर एक कंडीशन बड़ी स्पष्ट थी, जो मैन्युफैक्चरर होगा वो होलसेलर नहीं होगा, जो होलसेलर होगा वो रिटेलर नहीं होगा और किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। इन्होंने मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर तीनों को क्लब कर दिया और पूरी बेईमानी जितनी ये कर सकते थे, भ्रष्टाचार के बिल्कुल पीक पे जाते हुए इन्होंने इस काम को किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे ये बताया जाए, अमित चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, अमन पांडे, इन सबके साथ मनीष सिसोदिया जी और इनके जो बड़े नेता है उनका क्या संबंध है? मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों के साथ ये बैठ करके ऐसी टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर, अखबारों में ऐसी अनेकों अनेक पिक्चर आपने देखी है, जिनके बारे में कहते हैं कि हम तो उनको जानते ही नहीं, और उनके साथ एक कमरे के अंदर बैठ करके आपस में इकट्ठा बढ़िया शानदार तरीके से गेट टुगेदर हो रहा है। जो करप्शन, देखिए क्या है, बात बड़ी सीधी सी है, इस शराब पॉलिसी के अंदर करप्शन हुआ है या नहीं, ये सीबीआई जांच में सामने आ जाएगा। आरोप लगे हैं, मनीष सिसोदिया जी उसमें इत्योस है, इनको वहां से भागने के लिए ये अलग अलग तरह की स्टंटबाजी कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सवाल ये है कि ये जो करप्शन हुआ शराब घोटाले के अंदर, उससे ये भागना क्यों चाहते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते। सवाल ये है कि उसके अंदर इनका पार्टिसिपेशन था या नहीं था। सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया जी को किस व्यक्ति ने कहा कि 40 विधायक तोड़ के लाइए, आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सवाल यह है कि इन विधायकों को 20-20 करोड़ रुपया ऑफर किसे दी। आज सवाल यह है, दिल्ली की देश की जनता जानना चाहती है, उन सवालों से ये भाग नहीं पाएंगे। पूरा देश इस बात को जानना चाहता है, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के समर्थक कभी रहे होंगे, वो भी इस बात को जानना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जी को किस व्यक्ति ने कहा कि 40 विधायक तोड़ के लाइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाइए, हम आपको भ्रष्टाचार को समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। नेवर सर, इट इज इम्पॉसिबल। वो जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं थी, मैं पूछना चाहता हूं, यदि ऐसा होता तो बिहार में हमारी सरकार क्यों टूटती? बिहार में हमारी मिलीजुली सरकार चल रही थी, क्या ईडी वहां नहीं है, क्या सीबीआई वहां नहीं है? देखिए, जो भी व्यक्ति गलत काम करेगा उसको रोकने का काम कानून का है, चाहे वो जो भी कानूनी संस्था हो, चाहे वो उस प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, जिस भी विभाग से संबंधित वो गलत काम होगा, उस विभाग को उसके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और ये होनी चाहिए, होती रहेगी। आप इन चीजों से बच नहीं सकते। ये आकर के बताइए कि कौन से व्यक्ति ने आपको ऑफर दी थी 40 विधायक लाइए। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, आपने कहा कि बिहार में हमारी सत्ता गिरी, हमारी सरकार गिरी, वहां सीबीआई ईडी नहीं थी क्या? तो 25 ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई कल शुरू हुई तो है। ठीक है, ठीक है, घनेंद्र जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। आपने समय पूरा लिया, एक बार घनेंद्र जी से आपके सभी सवालों का जवाब ले लेते हैं। घनेंद्र जी, आपके पास फिर से यही सवाल उठकर आए हैं कि अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो पॉलिसी को खत्म क्यों किया गया, पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? और आप जो सीबीआई ईडी की बात करते हैं, उनका यह कहना है कि अगर इतनी खरीद फरोख्त कर सकते तो बिहार में सरकार नहीं बचा लेते। हार्दिक, मैंने पूरी पॉलिसी समझा दी, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से समझा दी।
देखिए हो क्या रहा है, पिछले 10 दिन से 12 दिन से हम रोज समझा रहे हैं, और इनको, क्योंकि देखो इनको अमित शाह साहब ने एक स्क्रिप्ट दी हुई है, उसी स्क्रिप्ट को उनको बोलना है, उस स्क्रिप्ट से ना तो राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है, उसी स्क्रिप्ट को पढ़ना है, तो ये पढ़ते रहेंगे। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए आवाज आ रही है हार्दिक? जी घनेंद्र जी, आप बिल्कुल, हाँ ऑडिबल हैं, आप बोलिए प्लीज। हेलो, हाँ हाँ, हार्दिक, आप आवाज आ रही है? ऑडिबल हैं घनेंद्र जी, आप ऑडिबल हैं। हाँ हार्दिक, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने हमें गवर्नेंस के लिए चुना है, हमें स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें और सीसीटीवी लगाने हैं और वाईफाई लगाने, बहुत काम हमें दिल्ली में करने, बिजली पानी पे भी और काम करने की जरूरत है। अब सुबह से शाम तक अगर हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ का ही जवाब देते रहेंगे तो हम गवर्नेंस कब करेंगे? बार बार कह दिया, देखिए इनकी दिक्कत नहीं है, इनको ऊपर से आदेश है अमित शाह साहब का कि झूठ बोलो, सुबह उठो झूठ बोलो, रात तक झूठ बोलते रहो और तेज से झूठ बोलो, ताकि कई बार झूठ बोलने से लोग समझ लेते हैं कि सच है। लेकिन दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, हमें गवर्नेंस करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ, हम आपकी ना तो सीबीआई से डर लेना, ईडी से डर लेना, एनआईए से डर रहे हैं। जिस जांच एजेंसी से आपने जांच करवानी हो करवा लो। आप कह रहे हो कि हमने इतने घोटाले करे, अमित शाह के हाथ में चूड़ियां बैठ के बांध के बैठे हुए हैं क्या कि 8 साल से वो होम मिनिस्टर हैं देश के, और अभी तक उन्होंने इतने घोटाले दिल्ली की सरकार ने कर दिए, इतने आम आदमी पार्टी ने कर लिए और वो कुछ नहीं कर रहे? क्या आपके हिसाब से वो एक नकारा गृह मंत्री है, फेलियर होम मिनिस्टर है, सिर्फ सब कुछ अमित शाह की नाक के नीचे दिल्ली में हो रहा है, यहाँ घोटाला वहां घोटाला, लेकिन अमित शाह कुछ नहीं करेंगे। अभी तक आम आदमी पार्टी के 2015 से लगातार आपने हमारे सीएम के घर पे रेड करा दी, डिप्टी सीएम के घर पे पहली बार नहीं, पहले भी हुई थी, 40 से ज्यादा विधायकों पे आपने फर्जी मुकदमे लगवा दिए, और उसके बाद जिस तरीके से 36 विधायक हमारे कोर्ट से बाइज्जत बरी हो क्या है, आप जो मर्जी कर लो। देखिए हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम आपकी इन गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है। हमें आप जेल भिजवा दो, हमारी पूरी पार्टी को, सबको फांसी के फंदे पे लटका दो, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य का काम होता रहेगा, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल ने मिशन शुरू करा है मेक इंडिया नंबर 1, वो 130 करोड़ भारतीयों का मिशन हो चुका है। अब देश का हर आदमी ये चाहता है कि हर गरीब के बच्चे को वाजिब हक मिले, गरीब के बच्चे को, आम आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गरीब के बुजुर्ग को, आम आदमी के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिले, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हो, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, नौजवानों के हाथ में रोजगार हो। यह अरविंद केजरीवाल का मिशन है, देश का मिशन है। अब ये मिशन चलता रहेगा। अब आप जो मर्जी कर लो, ये मिशन रुकने वाला नहीं है। दिल्ली से शुरू हुआ, पंजाब से तक गया, पंजाब से गुजरात जाएगा, हिमाचल जाएगा, पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बहुत जल्द लागू होने वाला है। देश की आखिरी उम्मीद अरविंद केजरीवाल है, देश की आखिरी उम्मीद अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। इसी में देश का विकास है, यही देश को डेवलप कर सकता है, यही देश को विकसित देश बनाएगा, यही देश को विश्व की सबसे मजबूत शक्ति बनाएगा। यही मिशन, यही जो हम संकल्प लेके चल रहे हैं, यही देश का एकमात्र होप है और यही देश का आगे आने वाला विजन है। ठीक है गणेंद्र जी। वीरेंद्र बब्बर जी, मिशन गुजरात, मिशन हिमाचल प्रदेश, यहां पर सीधे तौर पर 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल को बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल 2024 में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं? जैसा कि ये कह रहे हैं मेक इंडिया नंबर 1, यहां पर भारत की बात की जा रही है। अब केजरीवाल सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक नहीं बल्कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? अरे सर, पहले दिल्ली संभालिए। दिल्ली की जनता जानना चाहती है मनीष सिसोदिया जी को ऑफर किसने दी थी? 40 विधायकों को तोड़कर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की ऑफर कौन से नेता ने दी गई थी जो भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाया गया? उन 4 विधायकों को जिन्हें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया, कौन से नेता ने 20-20 करोड़ की ऑफर दी थी? दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है। पहले दिल्ली की जनता को तो संतुष्ट कीजिए, देश की जनता की बात बाद में करेंगे। हमारा सवाल, मनीष सिसोदिया जी कृपया बताएं कि वो कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता है आपके अनुसार जिन्होंने आपसे ये कहा कि 40 विधायक तोड़ करके लाइए, आपके ईडी सीबीआई के केस बंद करवा दिए जाएंगे, आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बाकी दूसरा सवाल उन 4 विधायकों से जिन्होंने कल ये कहा कि हमें 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई तख्ता पलटने के लिए, क्या 4 विधायकों से तख्ता पलट जाएगा? तीसरा सवाल, मनीष सिसोदिया जी, आपने कहा था, आपके मुख्यमंत्री ने कहा था, आपके प्रवक्ताओं ने कहा था, हम 2 दिन में एक ऑडियो रिलीज कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो ऑडियो कहाँ है?
दिल्ली की जनता जवाब चाहती है। शराब नीति के अंदर जो घोटाले किए गए, उसके बदले में सीबीआई ने जो जांच शुरू की, उससे आप इतना डरे हुए क्यों हो? क्यों इस प्रकार से? वीरेंद्र जी, अभी तो घनेंद्र जी ने साफ किया कि सीबीआई, ईडी, एनआईए से वो डरने वाले नहीं है, वो नहीं डर रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की दूसरी पार्टी से आकर, उन पर जो सीबीआई के केसेस चल रहे थे, ईडी के केसेस चल रहे थे, वो बंद कैसे हुए? नहीं, कौन कह रहा है बंद हो गए? किसने कहा आप तो बंद हो गए? किसने कहा? आपने कहीं अखबार में पढ़ा? घनेंद्र जी का आरोप है बीजेपी पर। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर केस क्यों बंद हुए? नारायण राणे पे क्यों बंद हुए? अजीत पवार पे क्यों बंद हुए? आप नाम पूछ रहे थे, ये एक एक नाम बता रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं, क्या बंद हुआ? केस कहां बंद हुआ? क्या सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी क्या? मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना आप पहले। मनीष सिसोदिया जी को किसने ऑफर दी 40 विधायक तोड़कर लाकर के दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनने की? 4 विधायकों को किसने ऑफर दी 20-20 करोड़ रुपया लेकर के दल बदलने की? किस व्यक्ति ने जो ऑफर दी थी कि हम ऑडियो रिलीज कर रहे हैं, वो ऑडियो कहां है? मेरा जवाब दीजिए ना सर। घनेंद्र जी, ऑडियो कहां है? किस व्यक्ति ने दिया है? किस व्यक्ति ने ऑफर दिया है और ऑडियो कहां है? दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, मनीष जी ने भी कहा और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हर चीज सामने आएगी, हर चीज का एक जायज वक्त होता है। भारतीय जनता पार्टी के सारे जो कुकर्म है, इनको एक्सपोज हम करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे, चिंता मत करो। ऑडियो भी आएगी, वीडियो भी आएगी, लोगों के नाम भी आएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि अमित शाह साहब, ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये आपकी सीबीआई, ईडी और पैसों से बिकने वाले नहीं है। ये कांग्रेस के लोग नहीं है कि आप पैसा दोगे और वो बिक जाएंगे। ये खरीदने को तैयार बैठते, कांग्रेस ही बिकने को तैयार बैठते। इन्हें लगा कि पूरे देश में लोग बिक गए तो आम आदमी पार्टी वाले बिक जाएंगे। अरे हम उस मिट्टी के बने हुए हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं। हम अपना सर कटा लेंगे, फांसी की सूली पे चढ़ जाएंगे, लेकिन अमित शाह साहब सीबीआई, ईडी से नहीं डरने वाले, आपके पैसों की लालच में नहीं आने वाले। ये हमारा जो खून है ना, ये खून देश के लिए, इस खून की एक एक रग में जब चलता है तो भारत माता जिंदाबाद कहता है। और हमारा जो मिशन है वो देश को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का मिशन है। देश के गरीब के लिए, आम आदमी के लिए हमारी पार्टी कमिटेड है। हम काम करते रहेंगे। आप अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ करते रहो, उनके टैक्स माफ करते रहो। हम गरीब के लिए काम करते रहेंगे, गरीब के बच्चों के लिए अच्छा काम करते रहेंगे, उनकी शिक्षा के लिए काम करते रहेंगे। हमारी सरकार प्रो पीपल सरकार है। हम देश को डेडिकेटेड, हम देश के लिए कमिटेड है। हम आपकी तरह नहीं है कि अडानी अंबानी के दोस्ती के राज में उनके 12 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर देंगे। आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। देश का गरीब आदमी मर गया आपके महंगाई की बोझ के नीचे। आज पेट्रोल डीजल के नाम पे जो आपने आम आदमी को लूटने का काम करा है, आजादी के बाद अगर देश में 3 सबसे बड़े घोटाले हुए तो नोटबंदी, पेट्रो प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ना और तीसरा जीएसटी। ये तीनों के तीनों जो काम करे आपने, महाभ्रष्टाचार करा है। देश के लोग आने वाले समय में आपके भ्रष्टाचार का भी जवाब देंगे और आपको भी जवाब देंगे। और ये अहंकार घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो कोई चीज नहीं है। वीरेंद्र जी, ये शब्द मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, शायद आपने सुन लिए होंगे कि किस तरह से इन्होंने नाम लिया और क्या कुछ कहा। अब आप अपना जवाब दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह का नाम सीधे तौर पर उन्होंने लिया है। अमित शाह को चेतावनी भी दी है उन्होंने कि हम डरने वाले नहीं है। अब बताइए। ये किसी से भी डरने वाले नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब, मनीष सिसोदिया जी को किसने ऑफर दी 40 विधायक तोड़कर ला करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की? 4 विधायकों को किसने ऑफर दी 20-20 करोड़ रुपया लेकर के दल बदल करने की? देश की जनता, दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसके नाम जानना चाहता है। इधर उधर की बात ना कर, ये बता दिल्ली में क्या हुआ, मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर क्या हुआ, ये जवाब दें। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे आदरणीय भाई ये जवाब दें। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जिनको ऑफर आई, जिन्होंने कहा कि मुझे कहा गया 40 विधायक तोड़कर लाओ, सरकार बनाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, किसने कहा? उसके नाम देश की, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। 4 विधायकों को किसने 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी? उनके नाम देश की जनता, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। वो ऑडियो क्लिप कब रिलीज हो रही है जो आपने कहा था कि हम सामने लेकर के आ रहे हैं? अरे इससे बढ़िया समय कौन सा मिलेगा? आप तो कह रहे थे कि समय आने पर समय क्या, आज तो आपने सारे विधायक आपने इकट्ठे कर लिए, सारे विधायकों ने आपको समर्थन दे दिया। इसका मतलब आपका कोई विधायक टूटने वाला नहीं है, किसी विधायक से संपर्क नहीं किया गया। अब वो ऑडियो ले आइए बाहर, वीडियो ले आइए बाहर, एक्सपोज कीजिए जिन लोगों ने आपसे कहा
सच से मुंह छुपा करके बच नहीं पाओगे। जो चेहरा रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए और निकलने वाला है। जितना मर्जी बदलो, दिल्ली की जनता पूछना चाहती है शराब नीति के अंदर मेन एक्यूट भ्रष्टाचारी जिनकी सीबीआई जांच कर रही है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को ये ऑफर किसने दी कि 40 विधायक तोड़ के लाओ और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाओ। वो 4 विधायक जो आपने कल टीवी पे मीडिया के सामने पेश किए, उनको किसने 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी? दिल्ली की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। आपको पता है, आप बताइए, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? आप भगत सिंह जी के वंशज हैं, हम भी भगत सिंह के वंशज हैं। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। घनेंद्र जी 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद वीरेंद्र जी से 30 सेकंड में उसकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। घनेंद्र जी देखिए, मैं फिर से यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आप गलत जगह एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश मत करो। इस आग में अगर हाथ डालोगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि हम उस मिट्टी के बने हुए हैं कि हम देश के लिए फांसी पे तो चढ़ सकते हैं, आप हमें जेल भेज सकते हो, सीबीआई ईडी एनआईए हमारे पीछे लगा सकते हो, सब काम कर सकते हो, लेकिन हमें खरीद नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकते। हमारे सारे विधायक मजबूत हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए काम करना ही हमारी देशभक्ति है, यही हमारी देश के लिए। ठीक है घनेंद्र जी। वीरेंद्र जी लास्ट रिएक्शन। वीरेंद्र जी लास्ट रिएक्शन। गरीब आदमी के लिए कमिटेड है और काम हमारा जारी रहेगा, काम रुकने वाला घनेंद्र जी समय की कमी है, प्लीज वीरेंद्र जी आपका लास्ट रिएक्शन प्लीज। बिल्कुल, मेरा सवाल अब भी वही है केजरीवाल जी, जिस मनीष सिसोदिया जी को आपने भारत रत्न देने की सिफारिश की है, उनसे कहलवाइए कि किस व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया 40 विधायक तोड़कर लाने के लिए। चारों विधायकों को किसने 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी, वो देश की, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि किसने ऑफर किया पैसा, न ही वो ये बात का जवाब दे रहे हैं कि कब ऑडियो रिलीज होगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि उनसे जो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं वीरेंद्र जी, अगर वो निराधार हैं पूरी तरह से, तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता। डरने की तो बात है ही नहीं, वो तो डर ही नहीं रहे हैं। आपसे वीरेंद्र जी बार बार ये पूछा गया कि सीबीआई और ईडी के केसेस उन्हीं पर क्यों जिनकी लोकप्रियता से बीजेपी को डर लगता है, लेकिन उसका जवाब भी आपकी ओर से नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरे डिस्कशन के लिए। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ।